नमस्कार, मैं कीना। आज आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 कवितावली, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने और यह उत्तरकांड से ली गई है। पार्ट 7 में इसमें क्या है कि 2 पार्ट है, एक तो कवितावली है, दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो आज हम पढ़ेंगे कवितावली। ठीक है। अपने काव्य में लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत छंदों में युगीन विसंगतियों का चित्रण किया है। यानी कि युगों के आधार पर जो विसंगतियां हुई है उनका इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा इस संसार में जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को अगर हम श्री राम का नाम लेंगे तो सारे कष्ट हमारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसमें इन्होंने सामाजिक विसंगतियों का वर्णन किया है कवितावली में। ठीक है। पहला देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त जड़त गिरी। अब जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वे कह रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी वर्ग, ठीक है, भिखारी जो भाट होते हैं, जो सेवक होते हैं, चंचल नट वाले हो गए आपके, ठीक है, दूत हो गए और बाजीगर हो गए। बाजीगर कौन होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के हमें क्या दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, पेट की भूख को शांत करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। ठीक है। क्या अनेक उपाय क्या क्या कर रहे हैं? चढ़त गिरी यानी कि पर्वत पर चढ़ रहे हैं। ठीक है। अटत गहन गन अहन अखेट की। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये पहाड़ों पर चढ़ कर के शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं, यानी कि जंगल जंगल घूमते रहते हैं। सब लोग पेट के लिए ही ऊंच नीच कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी की। अब जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर के लोगों के पास कुछ काम नहीं होगा, तो लोग अपने पेट की जो आग है उस आग को शांत करने के लिए कई उपाय करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं। किस चीज़ के लिए चढ़ते हैं? शिकार की खोज करने के लिए, ताकि वो शिकार उन्हें मिल सके और वो उसे खा सके, अपना पेट भर सके। ठीक है। सब लोग पेट भरने के लिए जितने भी जो भी कर्म हो रहे हैं, चाहे वो ऊंचे हो चाहे नीचे कर्म हो, धर्म हो अधर्म हो, सब लोग क्या हैं, विवश हैं वो करने पर। लेकिन यह तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने योग्य है। यानी कि जो आग है, जो पेट की आग है, तुलसीदास जी कह रहे हैं इस आग को हम किसके द्वारा बुझा सकते हैं? श्री राम के नाम से ही बुझा सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगे बढ़वा गिते बड़ी है आगे आगे पेट की। वो कह रहे जो हमारे पेट की जो आग है, हम उस आग को कैसे बुझा सकते हैं? केवल राम रूप अर्थात घनश्याम द्वारा ही इस आग को हम शांत कर सकते हैं। उसके नाम को लेकर हम अपनी इस पेट की आग को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। वैसे देखिए, यहाँ जो तुलसीदास जी ने अपने समय की जो विषम आर्थिक परिस्थितियों का जो वर्णन किया है, ठीक है, जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनका वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण जो सामान्य लोग हैं वो कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए। कौन से लोग? मतलब अपना पेट भरने के लिए जो सामान्य लोग हैं वे बुरे से बुरा काम करने के लिए क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए। लोगों की यह विवशता गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। लोगों की जो ये मजबूरी है ये किसके कारण हो सकती है? गरीबी के कारण हो सकती है, बेकारी के कारण हो सकती है। बेकारी का मतलब उन्होंने कहा कि किसान के पास जब खेती नहीं है, व्यापार करने वालों के पास व्यापार करने के लिए कुछ है ही नहीं है, किसी को मतलब किसी के पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या है, समाज में उठी है। मतलब लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि कवि की दृष्टि में पेट की जो आग है, ठीक है, भूख की जो ज्वाला है वो जंगल में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर एवं कष्टदायक। अगर जंगल में आग लगी है, ठीक है, उसे हम शांत कर सकते हैं, उसे बुझा सकते हैं। लेकिन जो पेट की आग है, उन्होंने कहा ये जंगल में लगी आग से भी क्या है, ज़्यादा भयंकर है। यानी कि ये हमें ज़्यादा कष्ट प्रदान करती है। जंगल में लगी आग हमें इतना कष्ट नहीं देती है। ठीक है। भूख से उत्पन्न कष्टकारक जो स्थितियाँ होती हैं ना वो बहुत मार्मिक हैं। लेकिन सर्वाधिक विषम एवं मार्मिक स्थितियां वहां उत्पन्न दिखाई देती हैं जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा ना कि लोग अपने पेट की अग्नि को बुझाने के लिए अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए
मजबूर हो गए हैं। पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा ना, पेट ही को बेचत बेटा बेटी की। अब वो क्या कह रहे हैं कि लोग इतने मजबूर हो गए हैं अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए, कि लोग अपने बेटा बेटियों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि सभी लोग, यानी कि जो पूरा समाज है, ये सब इस चीज़ से त्रस्त हैं, पेट की आग से व्याकुल हैं सभी। ठीक है, समाज के सभी वर्ग के हैं पेट की आग से व्याकुल हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब है हमारा दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी। अब जो तुलसीदास जी हैं वे क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हे राम, वर्तमान समय में, यानी कि राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती। यानी कि खेती ना किसान को, यानी कि किसानों के द्वारा क्या नहीं की जा रही है, खेती नहीं की जा रही है। भिखारी को भीख नहीं मिलती है, भिखारी को ना भीख, यानी कि भिखारी को क्या नहीं मिल रही है, भीख नहीं मिल रही है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है, यानी कि जो व्यापारिक वर्ग है, बनिक को बनिज नहीं, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है। तथा जो चाकर को चाकरी, यानी कि नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार जीविका विहीन हो जाने के कारण सब लोग क्या है, दुखी हैं। ठीक है, एवं शोक के वश में होकर एक दूसरे से कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काहे एकन सो कहाँ जाए का करी। सब क्या है, इस विवश हैं कि उनके पास अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। इस वजह से लोग क्या हैं, दुखी हो गए हैं। ठीक है, लोग शोक के वश में आकर के एक दूसरे से कह रहे हैं अब कहाँ जाएं और अब क्या करें। ठीक है, कहाँ जाएं हम इस चीज़ को बचने के लिए, हमारे पास तो कोई रोजगार ही नहीं है। ठीक है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएं और हम क्या करें। ठीक है, बेंदहूँ पुराण कही लोकों बिलोकियत। अब वो क्या कह रहे, या तो राय या उपाय नहीं सूझता है, तो यह तो वेद और पुराण भी कहते हैं, यानी कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, तथा लोक में भी ऐसा देखा जाता है, यानी कि संसार में भी ऐसा देखा जाता है कि संकट के समय आप ही ने सब पर कृपा की है। वो क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि संकट के समय, मतलब वेदों और पुराणों में ये कहा गया है या संसार में ये देखा गया है कि जब भी संसार में संकट आता है या कष्ट आता है तो आप क्या करते हैं, उस समय कृपा करते हैं, दूसरों पर कृपा करते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं सांकरे सबे पे रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई, दुनि दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी आहा करी। अब वो क्या कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा दिया है। किसको कह रहे हैं, राम जी को कह रहे हैं कि आप क्या हो, दीनों के बंधु हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने, ठीक है, गरीबी रूपी रावण ने क्या कर दिया, इस दुनिया को, इस संसार को दबा लिया है। और पाप की ज्वाला को देखकर तुलसीदास जी क्या करें, हाहाकार मचा रहे हैं। ठीक है, हाहाकार करते हैं, अर्थात अत्यंत कातर होकर के आपसे दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी कि वो बिल्कुल ही कातर स्वर में होकर के, कातर होकर के, और जो श्री राम जी हैं उनसे गरीब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सहायता की प्रार्थना करते हैं। यहाँ खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थिति को कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। जो समाज की जो स्थिति हो गई है, ठीक है, लोग आजीविका विहीन हो गए हैं, उस स्थिति का कवि ने यहाँ पर क्या है, बहुत ही मार्मिक रूप से वर्णन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास वीतराग संत नहीं है, अपितु सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं सचेष्ट रचनाकार थे। वो क्या कह रहे हैं, वो सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी क्या थे, सजग थे। वो देख रहे थे कि समाज में किस चीज़ की कमी हो रही है, समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। तो वो अपने श्री राम जी से क्या कह रहे हैं कि आप लोगों की सहायता कीजिए। ठीक है, किससे कीजिए, जो गरीबी रूपी रावण है, ठीक है, उससे लोगों की मदद कीजिए। फिर आप तीसरा देखिए, ठीक है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो कोऊ। अब वो क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं चाहे कोई मुझे, अपने स्वयं के बारे में करें, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे,
धूर्त मतलब मक्कार कहे, ठीक है, त्यागा हुआ कहे। चाहे मुझे कोई क्या है, मकार कहे, त्यागा हुआ कहे, या सन्यासी कहे, या फिर राजपूत कहे, ठीक है, चाहे कोई मुझे योगी कहे, चाहे मुझे कोई क्या कहे, योगी कहे, चाहे मुझे जूल्हा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं कराना। उन्होंने कहा जोल्हा कहो कहो, काहू की बेटी सो बेटा ना बिहाओ, यानी कि मैंने किसी की भी बेटी से अपने बेटे की शादी तो करनी नहीं है कि जिसकी वजह से काहू की जाति बिगाड़ न सो, कि उस व्यक्ति की क्या है, जाति मेरी वजह से क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो ऐसा तो मैंने है नहीं। वो कहते आप चाहे मुझे मकार कहो, चाहे मुझे सन्यासी कहो, चाहे मुझे राजपूत कहो, चाहे मुझे जूल्हा कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करानी नहीं है, ना ही मैंने किसी से संबंध रखकर उसकी जाति को बिगाड़ना है, ठीक है। अगर अगर बेटे को बिवाहना ही नहीं है तो किसी के साथ संबंध जुड़ेगा नहीं, और ना ही मैंने उसकी जाति को बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रचे सो कहे कछु हो। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम हूँ। उन्होंने क्या कहा, मैं तो श्री राम का दास हूँ। पूरे संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी क्या हैं, राम के गुलाम हैं, राम के दास हैं। जिसे जो रुचिकर लगे, जिसे जो पसंद आ रहा है वो मुझे कह सकता है, मतलब मुझे जो किसी को पुकारना है वो मुझे पुकार सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मैं क्या हूँ, श्री राम का दास हूँ। आप जो कहना चाहते हैं मुझे कह सकते हैं, जिस भी चीज़ से मुझे पुकारना चाहते हैं, जिस भी नाम से मुझे पुकारना चाहते हैं, आप मुझे पुकार सकते हैं। मांगी के खेबो, मरीत को सोएबो, लेबो को एक ना दोबो को दो। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे तो मांग कर खाना है, ठीक है, मुझे तो क्या करना है, मांग कर खाना है। मसीद को सोएबो, यानी कि मस्जिद में जाकर के सो जाना है, ठीक है। ना किसी से एक लेना है और ना ही किसी को दो देना है, यानी कि जो तुलसीदास जी हैं उनको इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मुझे ये कहेंगे तो मुझे उनको फ़र्क पड़ेगा। वो कहते हैं आप मुझे कुछ भी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करानी नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा किसी से संबंध जुड़ेगा और उनकी जाति क्या है, बिगड़ जाएगी मेरी वजह से। वो कहते हैं इस संसार में ये जाना गया है, या इस संसार में ये प्रसिद्ध है कि मैं तो श्री राम का दास हूँ, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है, जो रुचिकर लगता है, आप मुझे उस नाम से पुकार लीजिए, क्योंकि मैंने तो मांग करके ही खाना है और मस्जिद में जाके सो जाना है। मुझे ना किसी से एक लेना है, ना ही किसी से दो लेना है, ठीक है। अब वो तुलसीदास यहाँ स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से अलग करते हुए गर्वपूर्वक घोषित करते हैं, क्योंकि ये संसार में देखा है ना आपने, जो कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, ठीक है, जो समाज की वास्तविक प्रगति की राह में सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम तो जाति वाले हैं, हम गोत्र वाले हैं ना, तो वो लोग क्या होते हैं, समाज के विकास में बाधक होते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसीदास स्वयं उस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग, मतलब मनोवृत्ति वाले व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। उन्हें तो केवल वो कहते हैं कि राम के प्रति अपने विश्वास एवं आस्था को ही वो प्रकट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे राम पर विश्वास है, ठीक है, मैं राम का दास हूँ, ठीक है। यहाँ भक्ति के बल से उपजी दृढ़ता है इस पाद्य में, जो एक निर्विकार मनुष्य की भांति तुलसीदास को परंपरावादी एवं रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हुए भी स्वयं को उससे मुक्त एवं बेफिक्री बनाती है। यानी कि समाज में उस टाइम पे भी ये था, जाति पाति का भेदभाव किया जाता था, ठीक है, और तुलसीदास जी उस सब से क्या है, ऊपर उठ गए थे, उनको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। अब ये तो हमारे हो गए कवितावली के, ठीक है। अब जो आगे अगला है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।